क्या आपका मन अचानक बदलाव की तरफ जा रहा है? आप बहुत ही ज़्यादा भ्रम में हैं, इल्यूजन्स में चल रहे हैं, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब्ड है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पर एक अंदर से घबराहट, एक बेचैनी चल रही है कि किस चीज़ के ऊपर आपको अपना मन स्थिर करना चाहिए। तो बता दूं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। 18 महीने के बाद राहु अपनी राशि बदल रहे हैं, कुंभ राशि में जा रहे हैं मीन राशि से निकलकर। और साथ ही साथ अगर आपको इस समय ऐसा लग रहा है अलगाव की स्थिति, आप अकेले रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पिछली बातों के ऊपर आपका मन जा रहा है, पुरानी बातें आप भूल नहीं पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी आध्यात्मिकता पे काम करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर वर्क करना चाहिए, तो आपका केतु एक्टिव, केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु केतु ने 18 महीने बाद अपनी राशि बदलनी है। केतु अब निकल रहे हैं कन्या राशि से और जा रहे हैं सिंह राशि की तरफ। तो ये 18 महीने का गोचर 12 राशियों के साथ कैसा रहेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में, मेष लग्न के बारे में। क्योंकि ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, 11वें भाव में राहु का गोचर बहुत ही अच्छा गोचर माना जाता है, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ राहु। नाउ द 5th एस्पेक्ट इज ऑन द 3rd हाउस, तो आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स जो हैं वो स्टार्ट होंगी। आपके अपने भाई बहनों के साथ थोड़े से डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। लव लाइफ में, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट हमारा 5th हाउस पर है, लव लाइफ में आपका इंटरकास्ट अफेयर हो सकता है। अगर आपका अफेयर चल रहा है उसके अंदर सडन ब्रेकअप हो सकता है, सडन अफेयर हो सकता है, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कि इल्यूजन वाला स्टेट आपका बना रहेगा। शादी के लिए सप्तम में इसकी दृष्टि पड़ रही है, जो 9th एस्पेक्ट है, तो सडनली आपका शादी से रिलेटेड अगर कोई काम है तो राहु का काम क्या होता है, सडन बदलाव देना। 3rd हाउस को एक्टिव करेगा तो आपकी जो जर्नीज रुकी हुई हैं वो होंगी। अगर आपके अपने सिबलिंग्स के साथ जो रिश्ते हैं उसके अंदर बदलाव आ सकता है, खटास भी आ सकती है, और अगर आप उस पर मेहनत करें तो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि राहु का 3rd हाउस के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन है। 5th हाउस में जब एक कनेक्शन हमको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपके बच्चों से रिलेटेड आपको कोई ना कोई परेशानी, उनके बिहेवियर में, आपके फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के अंदर कोई ना कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपका जो 7th हाउस है वो एक्टिव होएगा, और 7th हाउस एक्टिव होने का मतलब है कि आपकी शादी होने का समय आ गया है। वृषभ राशि के लिए, क्योंकि ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है, जो वृषभ राशि के जातक हैं, जो वृषभ लगन के जातक हैं, आपके 10वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है। 10th हाउस अगेन इज द हाउस ऑफ योर करियर, इट्स हाउस ऑफ योर प्रोफेशन, एंड इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट इन द 10th हाउस। राहु 10वें दुनिया वश में, ऐसा कहा जाता है 10वें राहु। तो जो गोचर है अब आपके 10वें भाव में हो रहा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट जो बन रहा है वो आपके 4th हाउस में बन रहा है। तो मदर की हेल्थ के अंदर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है प्रॉपर्टी का, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन। उसके अंदर आपको कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलेगी। 5th एस्पेक्ट 2nd हाउस में है, कंसोलिडेटेड वेल्थ के हाउस में है, तो यहाँ पर आपको खर्चा करने से डरना नहीं है। आपके इनफैक्ट आपके खर्चे अब बढ़ेंगे, आपके कंसोलिडेटेड वेल्थ जो है थोड़ी यूटिलाइजेशन में आएगी। साथ ही साथ 6th हाउस में एस्पेक्ट इसका पड़ रहा है, तो अगर आप किसी अपने लॉन्ग टर्म एनिमी से जूझ रहे हैं तो वहां पर नेचुरली आप एक विनर इमर्ज हो सकते हैं, बिकॉज 6th हाउस पे भी राहु का जो दुष्ट आना है वहां पर भी उसका एस्पेक्ट बहुत अच्छा काम करेगा ना। राहु इज मोर ऑफ इल्यूजन, तो इसीलिए आप भ्रमित बहुत रहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना अपने एनिमीज को लेकर, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना अपनी सेविंग्स को लेकर, अपने ऊपर एक नियंत्रण लेकर आना है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो आप एक लिमिट में करें। अब राहु को लिमिट में करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो आप अपने टॉयलेट्स को अपने हाथ से क्लीन कर सकते हैं। आप ब्रश का इस्तेमाल करें, आप हार्पिक का इस्तेमाल करें, स्वीपर से ना करवा के आप खुद अपने थ्रू अपना टॉयलेट क्लीन करें, तो ये राहु की बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रेमेडी है, जिससे आपको राहु के अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। राहु 10 में जब आपके लिए गोचर कर रहा है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो उनको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अचानक प्रमोशन हो सकती है, अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है, नौकरी के अंदर आपके ट्रांसफर हो सकता है। ये समय आप अपने बॉसेस के साथ, अपने हायर अथॉरिटीज के साथ इल्यूजन में आके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना। आगे चलते मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाला है। राहु का ये बदलाव, राहु का ये गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवम में ये गोचर हो रहा है। तो अब जो 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक नवम के अंदर जो गोचर हो रहा है राहु देव का, वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं लव और रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट लेकर आएगा। सबसे पहले तो 5th एस्पेक्ट आपके सेल्फ पर है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपकी होगी। कॉन्फिडेंस एंड ओवर
कॉन्फिडेंस में आपको अपनी थिन लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट हाउस एक्टिव हो रहा है तो दैट मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा हेस्टी डिसीजंस ले सकते हैं। आप जल्दबाजी में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपने बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर आपका सोशल मीडिया एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन काम है वो एक्टिव होने हैं। तो अगर मिथुन राशि वाले जातक ऐसे किसी काम से जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन के थ्रू है, जो थर्ड हाउस से रिलेटेड है, जिसके अंदर ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर सोशल मीडिया रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर ऑनलाइन रिक्वायर्ड है, तो वहां पर उनको अच्छा फायदा देखने को मिले। फिफ्थ हाउस एक्टिव हो रहा है तो आपके जो लव एंड रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नाइन्थ एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर आपका जो लव रिलेशनशिप है आपको भी समझ नहीं आएगा सही चलते चलते कब चीजें खराब हो। तो इस चीज का ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मिथुन राशि का जेमिनी का नाइन्थ हाउस एक्टिव हो रहा है। ये टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल करना है, अगर आपने हायर एजुकेशन करना है, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। पर आपको पाखंडियों से दूर रहना है, आपको अपने रिलीजन के अंदर, अपनी फेथ के अंदर, अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर ज्यादा इंक्लाइन रहना है, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट अपॉन समबडी एल्स टू शो यू द वे इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड टू शो यू द वे टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सिंह राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर है सप्तम में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपकी कन्वेंशनल पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप से आपको फायदा हो सकता है। सडन मैरिज का चांस है। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनकी सडन मैरिजेस हो सकती हैं। 11th हाउस में 5th एस्पेक्ट है, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से सडन गेन देखने को मिल सकता है। बट फ्रेंड्स पर ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको अपने सोच विचार को यूज करते हुए अपनी फ्रेंडशिप से, अपनी नेटवर्किंग से फायदा देखने को मिल सकता है। थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे थर्ड और 11th हाउस का जो कनेक्शन है, तो दैट मीन्स आपको अपने सिबलिंग से, भाई बहनों से, बड़े और छोटे भाई बहनों से आपको फायदा देखने को मिल रहा है। आप पर आपने उनके साथ अपनी जो बॉन्ड है उसके ऊपर वर्क करना है। थर्ड हाउस एक्टिव हो गया है, आपका फर्स्ट हाउस एक्टिव हो गया है। डायरेक्ट एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में है, तो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आपका सडन बदलाव आपके जो पर्सनालिटी है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो आपके थॉट प्रोसेसेस में आपको देखने को मिलेगा। आपका 11th हाउस एक्टिव हो गया, तो यहाँ पर 7th हाउस एक्टिव हो गया है, 11th हाउस एक्टिव हो गया, फर्स्ट हाउस एक्टिव हो गया एंड हमारा थर्ड हाउस एक्टिव हो गया है। कहीं ना कहीं सेल्फ, आपके अपने पर्सनालिटी के चेंजेस से आपको अपने एल्डर सिबलिंग्स और आपको अपने यंगर सिबलिंग्स से फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इश्यूज रह सकते हैं। आपके पार्टनर के बिहेवियर में सडन चेंजेस हो सकते हैं। अपने जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियर रखिए, स्पष्ट संवाद आप करिए। 11th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, तो फ्रेंड सर्कल से, नेटवर्किंग से आपको गेन देखने को मिलेगा, सडन गेन देखने को मिल सकता है। राहु का जो एस्पेक्ट है 11th हाउस पर वो 5th है, और 11th हाउस में राहु का एस्पेक्ट इज अ गुड एस्पेक्ट। राहु की जो वहां पर फल देने की क्षमता है वो अच्छी हो जाती है। थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने नेबरहुड में भी सपोर्ट मिलने को, नेबरहुड में फ्रेंडशिप देखने को मिल सकती है, जिससे आपको गेन्स हो सकते हैं। सडन मैरिज का योग भी बन सकता है, तो आप अपने सारे ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते। कन्या राशि के बारे में बात करते हैं, जिनके लिए गोचर हो रहा है उनके छठे भाव दुष्ट आना के अंदर। तो 6th हाउस के अंदर जब ये गोचर हो रहा है कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है दैट यू कैन विन ओवर योर। आपका डायरेक्ट एस्पेक्ट जो है वो 12th हाउस के ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स से बचना चाहिए। फॉरेन से आपको फायदा होने का चांस बहुत अच्छा है। 5th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे आ रहा है, तो आपके लिए करियर में फेम, करियर में सडन रिकग्निशन अकॉर्डिंग टू द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन, क्योंकि राहु सडननेस का कारण है। जो इतने टाइम से आप स्टक फील कर रहे होंगे अपने जॉब में, अपने बॉसेस के साथ, अपने एनिमीज के साथ, वहां से आप सडनली बाहर निकलने का एक चांस आपको मिला। 2nd हाउस पर इसका जो है एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो फैमिली लाइफ है, जो आपका फैमिली का वेल्थ है, उसके अंदर भी आपको अपने करियर के अंदर कोई गेन देखने को मिलेगा, जिससे आपका 2nd हाउस जो है उसके अंदर एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको गेन देखने को मिलेंगे। ये टाइम एक सडननेस का है आपके लिए। यू वर नॉट गेटिंग द सबऑर्डिनेट सपोर्ट, यू वर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम योर एनिमीज, एंड सडनली यू ब्रोकन थ्रू ऑल ऑफ इट। दैट मीन्स आप अपने एनिमीज के ऊपर विन ओवर कर सकते हैं। आपका सडन फॉरेन प्लान बन सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। हेल्थ के लिए आपको बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना चाहिए। 8th और 12th का कनेक्शन, तो हेल्थ के अंदर अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगे तो दैट मीन्स आपके जो रोग है उससे आपका जो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने का चांस। साथ ही साथ यहाँ पर अननेसेसरी आपने ऋण नहीं लेना, आपने लोन्स के ऊपर, डेट्स के ऊपर नहीं कॉन्सेंट्रेट करना। अगर आपके कोई डेट्स चल रहे हैं तो दिस इज अ गुड टाइम टू वाइंड देम ऑफ, बिकॉज योर 6th हाउस इज एक्टिव। आपको हेल्प मिलने की बहुत अच्छी संभावना है, वहां से करियर की ग्रोथ, वहां से आपका जो 2nd हाउस है, आपका अपना वेल्थ, वहां उन
दोनों कनेक्शन की वजह से आपको वेल्थ के अंदर बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपके जो डेट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो आपके लोन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज योर ओन हेल्थ, बिकॉज द 6th हाउस इज मेकिंग कनेक्शन विद द 12th हाउस। तो हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल पर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तुला राशि के लिए राहु देव का जो एक गोचर है उनके पंचम में हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज अगर आपके कोई चल रहे हैं तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप में कहीं अगर आप हैं तो वहां पर आपको धोखा मिलने का चांस है। यहाँ पर सबसे पहले 5th हाउस के अंदर गोचर हो रहा है, तो डायरेक्ट एस्पेक्ट 11th हाउस में है। गेन्स एंड सेटिस्फैक्शन का हाउस आपका एक्टिव हो रहा है। फ्रेंड्स से, नेटवर्किंग से आपका जो काम है बहुत अच्छा चल सकता है। 1st हाउस पर आपका आ गया है इसका 9th एस्पेक्ट, तो आपको कहीं ना कहीं इधर ओवर कॉन्फिडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड, जल्दी में डिसीजन लेने वाले और जल्दी में गलत डिसीजन लेने वाले भी आप हो सकते हैं। आप 9th हाउस पर इसका एस्पेक्ट है, तो आप अपने धर्म के ऊपर फोकस करिए। 9th हाउस एक्टिव हो रहा है और साथ ही साथ 5th हाउस ऑलरेडी एक्टिव है, तो दैट मीन्स आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होकर उससे गेन्स देखने को आपको मिलेंगे। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए राहु देव का जो गोचर है 4th हाउस में हो रहा है, 4th भाव में हो रहा है, जो आपकी माँ का, आपके सुख का, आपके वाहन का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके घर का है। तो सबसे पहले तो मदर्स हेल्थ शुड बी योर प्राइम मोस्ट कंसर्न, बिकॉज मदर्स हेल्थ कैन गेट डिस्टर्ब। साथ ही साथ आपके मेंटल पीस के अंदर कोई ना कोई परेशानी। डायरेक्ट एस्पेक्ट आपका 10th हाउस में, 10th हाउस में राहु बहुत ही ज्यादा पावरफुल, एक अच्छा आपको ग्रोथ, राइजिंग करियर दे सकता है, बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पर 8th हाउस हमारा एक्टिव हो रहा है। 8th हाउस इज ऑल्सो अ राइज इन करियर, तो दैट मीन्स आपके लिए एक डुअल गारंटी है। 10th हाउस भी एक्टिव है, 8th हाउस भी एक्टिव है, तो करियर के अंदर आपको कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट देयर कैन बी सडन चेंज इन लोकेशन, देयर कैन बी सडन ट्रांसफर, देयर कैन बी सडन ग्रोथ एट वर्क इफ थिंग्स आर पॉजिटिव इन योर वर्क लाइफ। अब यहाँ पर एक कनेक्शन हमारे को 8th और 4th का भी दिख रहा है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है। साथ ही साथ हमारा 12th हाउस एक्टिव हो रहा है। अगर आपकी कोर्ट कचहरी चल रही है अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, वहां पर भी आपको बेटरमेंट देखने को मिले। 4th हाउस एक्टिव हो रहा है, आपका 8th हाउस एक्टिव हो रहा है, आपका 12th हाउस एक्टिव हो रहा है और आपका साथ ही साथ 10th हाउस एक्टिव हो रहा है। धनु राशि वाले जातकों के लिए, धनु लग्न के जातकों के लिए जो राहु का गोचर हो रहा है 3रे भाव में हो रहा है, तो की यात्राओं में बाधा आ सकती है। सडनली आपका जो अपने सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर हवा में बातें ना करिए। 3rd हाउस इज ऑल्सो आवर कम्युनिकेशन, सो दैट मीन्स समवेयर यू कैन बी ओवर असर्टिव इन योर conversations, you can be over assertive in whatever you're trying to say. If you are dealing with online work, if you're dealing with online, say marketing, online work, this is a very good time for you to get gains from it. सबसे पहले 3rd हाउस में गोचर हो रहा है, तो 5th एस्पेक्ट 7th हाउस में है। आपकी अपनी कम्युनिकेशन, आपकी अपनी असर्टिवनेस से मैरिड लाइफ के अंदर इश्यूज हो सकते हैं। अनकन्वेंशनल पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट पार्टनरशिप में, बिजनेस में आपको गेन्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ 11th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर आपका 9th एस्पेक्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स आपका 7th और 11th कनेक्शन बना रहा है आपके 3rd हाउस। दैट मीन्स आपके साहस से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी मोटिवेशन से, आपके एफर्ट से, आपके बिजनेस के अंदर गेन्स हैं, आपको अपने एल्डर सिबलिंग से गेन है, आपको अपने नेटवर्किंग से गेन। 9th हाउस यहाँ पर एक्टिव है यात्राओं का, तो दैट मीन्स आपकी जो शॉर्ट टर्म जर्नीज हैं वो भी होंगी और आपकी जो लॉन्ग टर्म जर्नीज हैं, फॉरेन कनेक्शंस, वो भी होंगे। और आपको यहाँ पर एक चीज और का ध्यान रखना है कि आपको अपने जो भी बात आपने बोलनी है, डिप्लोमेसी इज रिक्वायर्ड बट ओनली टू अ लेंथ दैट इज एक्सेप्ट। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है 2nd हाउस में हो रहा है। 2nd हाउस हमारी कंसोलिडेटेड वेल्थ और हमारी स्पीच का है, तो कहीं ना कहीं आपकी असर्टिव स्पीच जो है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपका जो वेल्थ है वो सडन गेन्स हो सकते हैं। एक तो सडन एक्सपेंडिचर्स तो होंगे बिकॉज राहु उस भाव में आ गया है, तो अनएक्सपेक्टेड सडन एक्सपेंडिचर्स होंगे। आप अपनी लग्जरी के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। सडन एक्सपेंडिचर्स हमारे को देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट एस्पेक्ट 8th हाउस पर आ रहा है। 8th हाउस हमारे जो है हिडन गेन्स, सो अगर आपका कोई पॉलिसी मनी है, अगर आपका कोई इंश्योरेंस मनी है, वहां से आपको गेन्स देखने को मिलेंगे। आपका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आपकी फैमिली की जो कंसोलिडेटेड हिडन वेल्थ है वहां से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। 6th हाउस के ऊपर इसका एस्पेक्ट है, तो दैट मीन्स यू कैन विन ओवर योर एनिमीज, यू कैन विन ओवर पीपल हु आर कॉजिंग इश्यूज इन योर लाइफ।
अगर आपकी जॉब प्लेसमेंट नहीं हो रही है वो भी होगी। अब यहाँ पर आपका 6th हाउस एक्टिव हो रहा है जो कि एक दुष्टाना है जिसपे राहु के एस्पेक्ट पड़ रही है। आपका 8th हाउस एक्टिव हो रहा है जो कि एक और दुष्टाना है, और साथ ही साथ जो आपका 10th हाउस है वहां पर 9th एस्पेक्ट है। तो दैट मीन्स आपका करियर भी एक चेंज की तरफ जा रहा है, एक सडन न्यू बदलाव की तरफ जा रहा है। 6th और 10th का कनेक्शन हमारे को करियर के अंदर सडन चेंज, सडन अपॉर्चुनिटी, सडन न्यू राइज देखने को मिल सकता है। 8th और 10th का कनेक्शन राइज इन करियर का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ लगन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जिनके लिए जो राहु देव का गोचर है आपके सेल्फ हाउस 1st हाउस में हो। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है क्योंकि जो 11th साइन है वो सैटर्न का साइन है और वो एक एरी साइन है, राहु एक एरी प्लैनेट है। तो दैट मीन्स 1st हाउस में आके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का एक जो बूस्ट होएगा आपके अंदर, वो एक सडन गेन देगा आपको, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होएगी। 5th हाउस पर आपका जो एस्पेक्ट है दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 7th हाउस पर एस्पेक्ट है तो दैट मीन्स आपके अपने जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ है वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और 9th हाउस आपका अपने गुरुओं के, अपने मेंटर्स हैं, उधर ध्यान देने की जरूरत है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज 5th और 9th का कनेक्शन बन रहा है तो दैट मीन्स आपको अपनी नॉलेज से, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको आपको एक लेवल हायर लेकर जाने को मिलेगा अपने 1st हाउस, अपने सेल्फ एफर्ट से। 5th और 7th का कनेक्शन बन रहा है दैट मीन्स एन अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, एन इंटरकास्ट रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप विच इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक टू द नेक्स्ट लेवल, वो शादी में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि राहु देव जो है सडननेस का कारण है, सडन बदलाव का कारण लेकर आ रहे हैं। ते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए, पाइसेस असेंडेंट, पाइसेस मून साइन के लिए जो राहु देव का गोचर है, अभी तक राहु उनके इस राशि में गोचर कर रहे थे। अब 18 मई को ये यहाँ से निकल के 6 दिसंबर 2026 तक यहाँ से आगे निकलकर अब एक्वेरियस में आ गए हैं। तो राहु की जो राशि परिवर्तन है कहीं ना कहीं अब जो राहु देव का ये गोचर है आपके 12वें भाव में हो रहा है, आपके व्यय के भाव में हो रहा है, आपके सडन एक्सपेंडिचर्स के भाव में हो रहा है, आपके मोक्ष के भाव में हो रहा है। 12वें भाव में राहु का गोचर इतना अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर 12th हाउस और 6th हाउस दो दिष्टाना का जो है कनेक्शन बन रहा है विच इज नॉट वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको अपने 4th हाउस मदर्स हेल्थ, योर ओन मेंटल पीस इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब बिकॉज 4th और 12th का कनेक्शन बन रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आपको ऑलरेडी देखने को मिल सकते हैं, मेंटल टेंशन आपको देखने को मिल सकती है।